सर कहीं बिजी थे तो बहुत अच्छी बात जो आपने बताई वो कवर हो गई, जो आपने टॉपिक लिया ना वो कहीं ना कहीं कवर हो गया। और जो आपने बताया तो हमें भी धीरे धीरे कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से अपलाइन, अपलाइन से अब लीडर की भूमिका, फिर लीडर के बाद हमें भी कहीं ना कहीं मेंटर की भूमिका तक पहुंचना है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी आपने दिखाया थी, कस्टमर से मेंटर तक हमें चलना है। लेकिन हम तब चल पाएंगे जब हम खुद ये चीजें बनाएंगे, किसी का ना किसी को हमें मेंटर बना के। वो एकलव्य जब केवल मूर्ति से सब कुछ सीख सकता है, हमारे तो सामने बिल्कुल जिंदा है एकदम। आज सारी चीजें हमें सिखाते हैं डेली बेस पे आके, तो हमें तो सीखना ही सीखना चाहिए। अगर हम सारी जिंदगी ये कहते रहे कि मुझे नहीं आता है, तो एक बात पक्की है कि पैसा भी नहीं आता है। अब हमें हर दिन ये कहना है, देखो एक्सेप्ट करना कि भाई मुझे नहीं आता अच्छी बात है, लेकिन कब करोगे? अगर आप यही बात किसी कस्टमर को ज्वाइन करते समय कह देते हो कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, क्या वो करेगा आपके साथ? तो एक दिन हमें फिल करना है। जब हमें पता चल गया हमारी लिस्ट नहीं है, आज ही कंप्लीट कर दो। आपको पता चल गया विजन मेरी ड्रीम लिस्ट नहीं है, आज ही कंप्लीट कर दो। आपको पता चला स्टेज पे बोलने में झिझक है, आज से ही शुरू कर दो, उसको कंप्लीट तो करो। मतलब केवल ईमानदार नहीं बने रहना भाई, एजुकेशन भी तो चाहिए। ईमानदारी से देखो क्या होता है, आज कलयुग है, आज लोग आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ईमानदारी आपका करेक्टर है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदारी आ गई अब सब कुछ अपने आप आ जाएगा। और लास्ट सर मैं एक मैसेज ये दूंगा, मेरे कभी कभी दिल में ऐसी आती है बात बताने के लिए कि देखो आज पैसा अच्छे लोगों के हाथों में नहीं है, इसलिए हम इसको कलयुग कहते हैं। नेटवर्कर एक वो व्यक्ति है जो भगवान के बाद में दूसरा वो व्यक्ति है जब इसके पास पैसा आता है ना, तो इस पैसे का सदुपयोग करता है। चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे कहीं भी हो, तो हमारे लिए पैसा कमाना और हमारे लोगों को कमा के देना, यानी अपने आप देश का उत्थान हो रहा है, ऑटोमेटिक सब चीजें बेस्ट हो रही है। तो अच्छे लोगों के हाथ में पैसा जाए, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और तो बाकी हजारों तरीके हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आप भी कोई रास्ता गलत चुन लोगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन सही लोगों के हाथ में पैसा आना, तो हमारा जो प्रयास है ना वो बहुत पावरफुल है। आपको ऐसे घबराना नहीं है, मतलब जो चीजों को यार इनको बताया, इसको ऐसा किया, मिशन आप चेक करो कितना बड़ा मिशन है। किसी व्यक्ति को अच्छे रास्ते पे लाना कोई छोटा मिशन है क्या? वो भी कलयुग के टाइम में, जब उसको 50 लोग खराब करने के लिए अप्रोच कर रहे हो। तो उस मिशन को उस तरीके से देखो, आप केवल बीपी शुगर तक मत देखो, उसकी पीढ़ियों तक देखो कि अगर वो आपकी बात समझ गया ना, कितनी पीढ़ियां निहाल हो जाएंगी। उसका बीपी तो चलो ठीक हो गया, 10-20 साल उसकी उम्र बढ़ गई, लेकिन पीढ़ियों की उम्र बढ़ गई। तो हमें इस तरीके से मिशन को करना है। जो सर ने बताया ना कि 7 पॉइंटों के अलावा कुछ भी नहीं है, हर दिन एक पॉइंट के ऊपर फोकस करो। एक प्रोडक्ट रिटेल करना है तो रिटेल करना ही है, लिस्ट बनानी है तो बनानी है। दोबारा जब भी सवाल पूछे ना सर मीटिंग में, तो 100 में से 100 लोग ये कहें यस मेरी लिस्ट तैयार है। फिर सवाल आता है बात करने का, फिर उसको सीख लो, तो स्टेप बाय स्टेप पूरे हो जाएंगे। अगर 8 कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या, कहां से पैसा आएगा? ऊपर वाले ने जो कर रखा है ना हमारे साथ वो सही है। अगर हम 8 चीजें भी फॉलो नहीं कर सकते, कहां से पैसा आएगा? पैसे कमाने के लिए कितनी एजुकेशन चाहिए, कितना सिस्टम बनाना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस जो ऊपर वाले बता रहे हैं उनको फॉलो करते चलो। तो सर बहुत ही जोरदार रहा आज, पूरे सेशन में था। एक बार थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी 2-1 मिनट के लिए, और बहुत ही बेहतरीन था। और जिन लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में वो लोग उसको फुल करके आए। और यही कहूंगा आज के सेशन को बहुत बढ़िया रहा। और योगेश ठक्कर जी को नेक्स्ट सेशन में सुनते हैं सर, तो वो करोड़पति भी हैं, हमारे गुरु भी है, मार्गदर्शक भी हमारे। तो यस सर, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर वेरी मच। और साथियों लास्ट